पेट्रियट, इसके जो ऑथर है रॉबर्ट ब्राउनिंग, इनका जो पोएट है रॉबर्ट ब्राउनिंग, उनका बर्थ हुआ था 1812 में। थोड़ा बहुत स्पेलिंग एरर है, किसी स्टूडेंट का नोट्स बनाया हुआ है तो प्लीज इग्नोर दैट। ये इन्फ्लुएंस कैसे हुए थे पोएट्री लिखने के लिए? बाय फेमस पोएट्स लाइक शेली, बायरन, जॉन कीट्स, इन सबसे काफी इंस्पायर्ड थे। इनका शादी हुआ था एलिजाबेथ बैरेट से। तो एलिजाबेथ का यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा रॉन्ग है, और बैरेट में डबल आर डबल टी होगा। 1846 में इनका शादी हुआ था। वो भी एक पोएट थी, ठीक है। एंड एक होता है हस्बैंड वाइफ का एक दूसरे के ऊपर काफी अच्छा इम्पैक्ट था। देखो दोनों का जो फील्ड है वो भी सेम है, दोनों का जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स है काफी सिमिलर, तो एक अच्छा इम्पैक्ट था उनकी वाइफ का उनके ऊपर, ठीक है। वो काफी टाइम उनके साथ रहे रहे हैं फ्लोरेंस में, इटली। जब उनका डेथ हुआ, तो ऑफकोर्स जब तक उनका डेथ नहीं हुआ था इन 1861, उनके डेथ के बाद वो इटली से लंदन शिफ्ट कर गए थे। इटली का रेफरेंस है इस पोम में, इससे तुम लोगों को बता रहे हैं। उनके डेथ जब तक नहीं हुआ था तो साथ में थे, मैरिड लाइफ उन्होंने इटली में स्पेंड की है। जब उनकी वाइफ का डेथ हो गया था तो ही शिफ्टेड बैक टू लंदन, ठीक है। ये पार्ट हुआ। इनका जो आर्ट का कंसेप्शन है यहाँ पे लिखा हुआ है, बेसिकली मॉरल एंड रिलीजियस टॉपिक्स पे बेसी फोकस करते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी पे बेसी फोकस किया। इनफैक्ट ह्यूमन साइकोलॉजी का एलिमेंट तुम लोग को इस पोएम में भी दिखाया जाएगा कि कैसे हम लोग कितने फिकल माइंडेड होते हैं। किसी ने हमको कुछ बोल दिया कि तुमको पता है ये इंसान उतना अच्छा नहीं जितना तुम समझते हो, हम लोग मान लेंगे उसकी बात को। तो वो सारे पॉइंट्स को यहाँ पे उन्होंने हाईलाइट किया है, ठीक है। नेक्स्ट, ये वाला पॉइंट हुआ। ये जो तुम लोग पूरा पोएम में पढ़ रहे हो, ये जो तुम लोग पूरा पोएम पढ़ेगा, ये पोएम बेसिकली तुम्हारा एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। वो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रामेटिक मोनोलॉग, ठीक है। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन में आते हैं फटाफट से, पोएम का इंट्रो पार्ट में आओ। इंट्रो पार्ट को कॉपी में लिखना चालू कर देना, जितना भी इंट्रो पार्ट है। ये फर्स्ट तुम्हारा प्रिंट हुआ था इन मेन एंड वुमेन 1855। ईयर यहाँ पे दिया हुआ है 1855, ये बुक का नाम है, ठीक है। पहली बार प्रिंट कब हुआ था? मेन एंड वुमेन बुक का नाम है तुम्हारा। और कौन से ने प्रिंट हुआ था? 1855 में प्रिंट हुआ था, ठीक है। 1855 में ये प्रिंट हुआ था। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है मेन एंड वुमेन, जिस बुक में पब्लिश हुआ था वो कौन से था? 1855 में। ऐसा लग रहा है यहाँ पे ये वाला पॉइंट हुआ था। अच्छा, ये पूरा पोएम किसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया? जॉन ब्राउनिंग का पोर्शन यहाँ पे दिखाया गया कि उन्होंने कैसे राइज एंड फॉल ऑफ हीरोज देखा। व्हाट इज राइज एंड फॉल ऑफ हीरोज? जब वॉर लाइक सिचुएशन होता है, तो कोई जीत के आया आपके लिए कोई वॉर, तो आपने उसको सर पे बैठा लिया, उसके लिए फ्लावर्स बिछा दिया आपने, उसको बहुत वेलकम किया, ठीक है। अब देखो जो इंसान फेमस होता है ना, हम लोग हिंदी में बात बोलते हैं ना कि जिसमें कोई बात होता है उसी का तो बात होगा ना। अब ये फिर गॉसिपिंग अबाउट समवन, ठीक है, उसमें कुछ है तभी तो गॉसिप कर रहे हो ना, जिसमें नहीं तो बात ही नहीं करोगे। तो कहने का मतलब है जब इतना फेम मिल जाता है ना तो लोग डिफेम करना चालू कर देते हैं। बात समझ में आए? तो इनको इतना फेम मिल गया, एकदम हीरो सब समझने लग गए थे, तो उतने लोग जेलस भी थे। कुछ लोगों ने इनके बारे में रूमर वगैरह फैलाया, तो कैसे उनका फॉल हुआ वो यहाँ पे दिखाया गया। और रूमर फैलाया गया, तो जो इंसान इनको हीरो माना था उनको ट्रस्ट करना चाहिए था ना कि हीरो है। तो हमारा फिकल माइंड कैसा है? फिकल माइंड माने क्या? तुमने मेरे को कुछ बोला, मैम ये नहीं ये करूंगा, बोला ओके मैं मान गई, हाँ ओके। अब ये आके बोला मैम ये नहीं ऐसे नहीं ये ऐसे होगा, मैंने बोला हाँ ओके। तो फिकल माइंडेडनेस हुआ ना। तो यहाँ पे वो दिखाया गया राइज एंड फॉल ऑफ हीरोज इन इटलीज प्री मच्योर स्ट्रगल टू फ्री हरसेल्फ फ्रॉम ऑस्ट्रिया। हुआ क्या था इटली के अंदर ना, ऑस्ट्रियन रूल चल रहा था उस वक्त। ईयर क्या था? 1841 से 49 तक, 8 साल तक। कौन से ईयर में? 1841 से लेके 49 तक कौन सा रूल चल रहा था? ऑस्ट्रियन रूल। अब तुम लोग बोलो कोलकाता के अंदर आके कोई बाहर वाला हम पे रूल करेगा, हम सुन लेंगे किसी का बात? ये तो बहुत आगे का बात हो गया। हमारे घर पे आके कोई दूसरा फैमिली आके हम पे रूल करेगा, हम लोग सुन लेंगे उनका बात? नहीं सुनेंगे ना। सो वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम लोग कितना जल्दी उनको यहाँ से हटा पाए, ठीक है। तो ये तब का बात है जब इटली बहुत स्ट्रगल कर रहा था अपने आप को फ्री करने का ऑस्ट्रियन रूल से, क्योंकि ऑस्ट्रियन रूल ना बहुत ही अनपॉपुलर हो गया था इटली में। एंड बहुत गुस्सा आ रहा था उस चीज के लिए कि ये लोग क्यों रूल करेंगे यार हमारे ऊपर। वो होता है देखो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आप दूसरों पे रूल नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे वो सब पॉइंट दिखाया गया है। पोयम बता रहा है हम लोग को एक पॉलिटिकल लीडर के बारे में जिसने बहुत एकदम अक्लेम भी इंजॉय किया, बहुत इसको लाइक होता है ना पेडेस्टल पे बैठा देना, सर के ऊपर बैठा देना, वो सब कुछ इन्होंने एंजॉय किया, सब कुछ हुआ इनके साथ, ठीक है। एंड उसके बाद 1 साल बाद उसी दिन सेम दिन में कैसे उनका फॉल हुआ ये दिखाया जा रहा है। बुरे दिन भी आए, इविल डेज भी आया, उनको बहुत ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ा, परहैप्स डेथ जैसा सिचुएशन आ गया।
जो लोग उनके लिए पाथ में फ्लावर्स बिछाए थे, आज वो लोग स्कैफोल्ड गेट पे खड़े होके ना इंतजार कर रहे हैं उसका डेथ को देखने का। ठीक है। और 1 साल बहुत लंबा समय भी नहीं, 1 साल ये दिखाया गया है। तो यहाँ पे कौन है? अच्छा, पेट्रियट है कौन? यू कैन एक्सपेक्ट वन वेरी गुड क्वेश्चन, हु इज द पेट्रियट? पेट्रियट है कौन आएगा तो क्या लिखोगे? अ पेट्रियट इज अ सोल्जर हु फॉट फॉर द कंट्री, या फिर ऐसा कुछ लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। मतलब एग्जैक्ट वर्ड नहीं है। तुम लोग को क्लास में भी लिखवाया था पेट्रियट कौन है, लिख लेना यहाँ पे। देखो यहाँ पे हेडलाइन में भी दिया हुआ है, तुम लोग को नोट्स में दिख रहा होगा, देखो कि द पेट्रियट इज अ पर्सन फ्रॉम एन इटालियन टाउन ब्रेस्किया। ठीक है। यहाँ पे पेट्रियट बता रहा है कि एक इंसान है जो इटालियन टाउन से बिलोंग करते हैं, ब्रेस्किया। ठीक है। He is Arnold, who, like many other heroes in the past, had to face the whims of the mob. ये पूरा मार्क कर लो, पहले लिख लो, फिर इसका पूरा मीनिंग तुम लोग को एक्सप्लेन करता है। अगर एग्जाम में आया हु इज पेट्रियट, तो ये तुम लोग को ऐसे मार्क करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, हम लोग नहीं बोलते जब कोई अच्छा क्रिकेट खेलता है, एक बार बताओ, सपोज कोई नया बच्चा आया है या कोई नया क्रिकेटर आ गया है, यंग क्रिकेटर, अगर वो अच्छा क्रिकेटर खेलता है तो हम लोग किससे कंपेयर करते हैं उसको? पहले जो फेमस थे। और सबसे कॉमन कौन फेमस था जिनका नाम हमारे मुंह पे है? सचिन, जैसे बोला सचिन। विराट लोग तो अभी भी है ना, सचिन तेंदुलकर से सब कोई कंपेयर करते हैं, जो अभी है उनका बात अलग है, समझ में आया? कंपेयर करते हैं ना। सो आर्नल्ड ऑफ ब्रेस्किया, आर्नल्ड भी एक पहले वहां पे पर्सन थे, उस जगह पे रहते थे। उन्होंने बहुत वॉइस अपना उठाया था करप्शन को लेके, बहुत लंबा पार्ट है। तो लोग ना इनको कंपेयर करते कि ये भी हमारे लिए कौन है, आर्नल्ड ऑफ ब्रेस्किया, इसको उनसे कंपेयर किया जाता था। ठीक है। पेट्रियट इज अ पर्सन फ्रॉम इटालियन टाउन ब्रेस्किया, ही इज आर्नल्ड हु लाइक मेनी अदर हीरोज, जैसे पहले बहुत सारे हीरोज आए थे पास्ट में, हैड टू फेस अ विम्स ऑफ द मॉब। मॉब क्या होता है पता है? व्हाट इज मॉब? जब झुंड में लोग आके आपके ऊपर अटैक करते हैं। तो ये किसी एक सोल्जर का कहानी दिखा रहे, तो किसी एक का कहानी है, ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ था। ये तो हम लोग को एक के माध्यम से दिखा रहे कि ऐसा किसी एक के साथ तो नहीं, बहुत लोगों के साथ हुआ है। ठीक है। तभी देखो ना, पेट्रियट को नाम नहीं दिया, ये बोला है कि किसी पर्सन के किसी का नाम दिया कि पर्टिकुलरली पेट्रियट माने क्या, उस पोस्ट को, उस चीज को, उसको डेजिग्नेशन को यहाँ पे यूज किया जा रहा है, पेट्रियट सोल्जर फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। वो यूज करके बोला कि ऐसा एक नहीं, इस कितने सारे सोल्जर्स के संग ये चीजें हुई होंगी। ठीक है। अच्छा, लिटिल मैजिकल में क्या हुआ था? हमने लिटिल मैजिकल क्यों बोला, नाम क्यों नहीं दिया? बिकॉज उस जमाने में कितनी छोटे बच्चों के ऊपर चाइल्ड लेबर ये सब हुआ था, तो इसलिए हमने एक का नहीं सबका कहानी बताया वहां पे। एक जमाने में क्या हुआ था, ही वॉज वर्शिप लाइक अ हीरो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक जमाना था किसको हीरो की तरह माना गया था। नाउ ही हैज टू फेस अ, यहाँ पे लिखा हुआ है जियरिंग मॉब। जियरिंग मॉब क्या मतलब? सब कोई आके इकट्ठा हो गया उसके पीछे, ग्लैड एट इज प्रोसिक्यूशन एंड एग्जीक्यूशन। कितना पेन होता होगा कि जो लोग मेरे लिए चीयर अप करते थे, मेरे लिए वेलकम करते थे, अपने बिल्डिंग से जंप करके देखा करते थे मुझे, आज वो मेरे मरने का वेट कर रहे हैं। बहुत ही बुरा लगता होगा उस वक्त मेरे को। ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रहे रिलीजियस फेथ एंड हार्श रियलिटी ऑफ लीडर्स को। ठीक है। इस तरह मतलब रियलिटी दिखा रहा है लाइफ का कि ऐसा ही होता है। यहाँ पे दिखा रहे बेसिकली सैक्रिफाइस ऑफ सच लीडर्स जिसको लोगों ने मिसअंडरस्टूड किया है। ये पोएम में क्लियर एग्जांपल है इम्पोवरिश्ड पब्लिक का। ये हम लोग को साथ में ये भी दिखाता है कि हैप्पीनेस लंबे समय तक नहीं लास्ट करेगा, हैप्पीनेस विल नेवर लास्ट लॉन्ग, एंड हर एक इंसान को फेस करना पड़ेगा रिवॉर्ड्स फॉर ऑल व्हाट ही हैज डन इन हिज लाइफ टाइम। तुमने जो भी कर्म किया है ना, तुमको वो चीज भोगना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। ये पूरा हम लोग का पॉइंट था, याद रहेगा तुम लोग को। वापस से बोलो, पेट्रियट किसी कौन से बुक में पब्लिश हुआ था? मेन एंड वुमेन इन देयर 1855। इटली का जो स्ट्रगल था अपने को ऑस्ट्रिया से फ्री करने का, ही तब का बात है। ठीक है। उस वक्त क्या था, बहुत सारे सोल्जर्स लोग लड़ रहे थे, जीत के भी आए थे। तो ऐसे किसी सोल्जर का कहानी बताया जा रहा है जिसको एक बार तुमने सर पे बैठा लिया और अगले एक बार उसको जमीन पे भी गिरा दिया। ठीक है। नेक्स्ट थीम में आते हैं। 3 इंपॉर्टेंट थीम है इसका हम लोग का, यहाँ पे प्लीज मार्क कर लो। थीम है हम लोग का यहाँ पे, फर्स्ट थीम है पब्लिक फिकल माइंडेडनेस होगा। यहाँ पे स्पेलिंग का थोड़ा वो है, मार्क करो। पब्लिक फिकल माइंडेडनेस, पब्लिक फिकल माइंडेडनेस, या फिकल माइंडेडनेस ऑफ पीपल, फिकल माइंडेडनेस ऑफ पीपल, फिकल माइंडेडनेस ऑफ पीपल, फिकल माइंडेडनेस ऑफ पीपल। फिर है हम लोग का फिकल माइंडेडनेस क्या? आज किसी ने आपको बोला ये अच्छा आदमी है, आपने बोला हाँ अच्छा आदमी है। कल किसी ने आपको बोला ये बुरा आदमी है, आपने बोला हाँ बुरा आदमी है। इतना बुरा मान लिया उसको, ऐसा क्या कर दिया कि आपने उसको डेथ सेंटेंस के लिए आप प्रे कर रहे हो कि इसको चलो आज हैंग किया जाएगा, देख के आते हैं। समझ में आया? वो बोलता है फिकल माइंडेडनेस, मतलब मैनिपुलेट हो जाना।
नंबर 2, राइज एंड फॉल ऑफ ग्लोरी, राइज एंड फॉल ऑफ ग्लोरी। ठीक है, ये दिखा रहे हैं कि फेम वगैरह कभी भी कुछ लॉन्ग लास्ट नहीं रहता है। यहाँ पे दोनों फेज दिखा रहा है लाइफ में, किसी का लाइफ क्या हुआ, ऐसे भी वो राइज भी दिखा रहा है, मतलब जब फेम जब मिला था और जब डी फेम हुआ वो वाला पार्ट भी दिखा रहा है, तो राइज भी है यहाँ पे और फॉल भी है ग्लोरी का। ठीक है, तीसरा बात है फेथ इन गॉड। आखिरी पैराग्राफ में क्या है, देखो जब कोई इंसान को फांसी लग रहा होगा और आपको पता है कि मुझे जो हो रहा है मेरे साथ ये गलत हो रहा है, मैं डिजर्व नहीं करता हूँ कि मेरे को हैंग किया जाए, उसके बावजूद आपने ट्रस्ट किया, आप इस बात को भी ऑप्टिमिस्टिकली ले रहे हो, कोई बात नहीं, मैंने जो भी पाप किए होंगे ना, मेरा यहीं पे क्लियर हो गया, मुझे यहीं पे फांसी का फंदा मिलना मतलब क्या, अनटाइमली डेथ होना। एक हमारा जो टाइम है वो भगवान ने फिक्स किया है ना, अगर उसके पहले मेरे को यहाँ पे मौत मिल रहा है मतलब वो अनटाइमली डेथ है, तो मेरा जो भी गलती होगा डेथ से पूरा हो जाएगा, तो कम से कम मरने के बाद जब मैं वहां जाऊंगा ना, वहां पे मुझे कैसा जीवन मिलेगा, कैसा रहेगा मेरा लाइफ वहां पे, अच्छा रहेगा, मुझे हेवन मिलेगा, मुझे गॉड की सिक्योरिटी मिलेगी, जो मैं गॉड के साथ वहां पे रह पाऊंगा, तो मुझे गॉड का साथ, उनकी सिक्योरिटी, उनका वो मिलेगा। समझ में आया पूरा पॉइंट? तो यहाँ पे ये ऑप्टिमिज्म दिखाया गया थर्ड पॉइंट में, फेथ इन गॉड एंड ऑप्टिमिज्म। देखो गॉड पे भरोसा करना, जब तुम्हारा लाइफ अच्छा जा रहा है ना, बहुत पैसे कमा रहे हो, सब कुछ है, तब तो फेथ आ ही जाएगा अपने आप। पर जब तुम्हारा लाइफ एकदम बुरा जा रहा है, मतलब एकदम तुम अपना नीचे लेवल पे आ गए हो, जितना तुम्हारा लास्ट लोवेस्ट है ना, तुम लोवेस्ट हिट कर चुके हो, स्टिल तुम भगवान में बिलीव कर रहे हो, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। तो यहाँ पे वो पेट्रियट का यही है, वो अपना लोवेस्ट हिट कर चुका है। क्या हिट करना प्रॉपरली? लोवेस्ट, जब नीचे इतना लोवेस्ट होता है ना, वो हिट कर चुका है, स्टिल उसको फेथ है कि गॉड मेरे को जरूर रिवॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का थीम हो गया, थीम इज डन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसके स्टाइल में, विच इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। मार्क कर लेना, यहाँ पे ड्रामेटिक मोनोलॉग यूज किया गया है। अगर मैम ये तुम लोग के एमसीक्यू में आ सकता है कि पेट्रियट क्या है, पेट्रियट इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, इसको बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो कि पेट्रियट इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। पेट्रियट एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, प्लीज इसको मार्क कर लो। इसमें तुम्हारा 6 पैराग्राफ से 5-5 लाइन का लिखा, 6 स्टैंजा 5 लाइन्स ईच, 6 स्टैंजास 5 लाइन्स ईच। और बाई चांस हमको पता है कुछ कुछ क्वेश्चन हमको लगता है तुम लोग को आना चाहिए, पेट्रियट, हु इज द पेट्रियट, यू शुड नो। ठीक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग, व्हाट इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, थोड़ा बहुत आरटीसी का लेवल अगर वो लोग अब कर दे, लेकिन आज की व्हाट इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, ड्रामेटिक मोनोलॉग का एक लाइन का डेफिनेशन हमेशा के लिए याद रखो, सिर्फ 10 का नहीं, 11 12 में कितना पोएम्स है इसमें ड्रामेटिक मोनोलॉग है तुम लोग का, यू शुड नो कि व्हाट इट इज। इनफैक्ट मैकबेथ में आएगा तुम लोग को लिखने के लिए, कोई कोई स्पीच में रहेगा तो यू हैव टू राइट, तो यू शुड नो सारा डेफिनेशन ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस। ठीक है, तो एक लाइन का लिख लो यहाँ पे ड्रामेटिक मोनोलॉग का डेफिनेशन, लिख लो, बताएं। इन अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, फटाफट लिखो, इन अ ड्रामेटिक मोनोलॉग कॉमा, इन अ ड्रामेटिक मोनोलॉग कॉमा, a single person comma who is not the poet, in a dramatic monologue comma, a single person comma who is not the poet comma, who is not the poet comma utters the speech in a specific situation, utters the speech in a specific situation, utters the speech in a specific situation that makes up the whole of the poem, that makes up the whole of the poem. Makes the whole of the poem, 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 ठीक है, poem नहीं होता, it's poem। ठीक है, एक और बात, अगर मैम तुमसे पूछे कि हु इज अ पेट्रियट, ये तो तुमने लिख दिया। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है? ड्रामेटिक मोनोलॉग एक इमेजिन कैरेक्टर के थ्रू अपना फीलिंग्स को बताता है। सो पेट्रियट क्या हुआ यहाँ पे? द इमेजिन कैरेक्टर हु स्पीक्स इन द पोएम इज अ पेट्रियट। ये भी डेफिनेशन में ऐड कर दो। अगर क्वेश्चन पूछता है, लेवल अप होकर क्वेश्चन आरटीसी सॉल्व करोगे, लिखो उसी में ऐड कर दो, स्टार मार्क देके ऐड कर देना हु इज अ पेट्रियट वाले में। जो ऑनलाइन करे सबको कॉपी में लिख रहे साथ साथ सब कुछ। पेट्रियट इस टर्म के लिए देखो टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज करो। ये लास्ट 2019 में आया था, कभी रिपीट नहीं हुआ है, उसके बाद 19 में एक बार आया था, उसके बाद नेवर, कभी भी नहीं आया है। ठीक है, इट हैज नॉट बीन रिपीटेड एवर। उसके बाद लिखो यहाँ पे पेट्रियट वाले डेफिनेशन में ऐड कर देना, द इमेजिन्ड कैरेक्टर कॉमा हु स्पीक्स इन द पोम कॉमा, पहले ये लिखना, उसके बाद वो ब्रेस्किया वाला पॉइंट लिखना, फर्स्ट ये लाइन रहेगा, द इमेजिन्ड कैरेक्टर कॉमा हु स्पीक्स इन द पोम कॉमा is a patriot, is a patriot who is being taken, who is being taken, the imagined character comma who speaks in the poem comma is a patriot who is being taken
to the scaffold. Scaffold will be within inverted commas. Scaffold for, यहाँ तक हुआ? Scaffold for reasons that the reader remains unaware of. Scaffold for reasons that the reader remains unaware of. Scaffold for reasons that the reader remains unaware of. वापस से देख लो यहाँ पे, the imagined character comma who speaks in the poem comma is a patriot who is being taken to the scaffold for reasons that the reader remains unaware of, full stop. ठीक है, नेक्स्ट स्टैंजा 1 2 6 पैराग्राफ है ना, 3 पैराग्राफ इसका ग्लोरी को हाईलाइट करेगा और बाकी 3 पैराग्राफ इसके डिफेम होने को कैरी करेगा, इसके फॉल को, मींस राइज पहला 3 पैराग्राफ, फॉल आखिरी 3 पैराग्राफ। तो स्टैंजा 1 2 3 इज द हीरोइक पास्ट, मार्क करना, स्टैंजा 1 2 3 इज हीरोइक पास्ट, स्टैंजा 4 5 6 इज प्रेजेंट अनहीरोइक स्टेट। ठीक है, यहाँ पे एसिमेट्रिकल पैटर्न फॉलो हुआ है। एसिमेट्रिकल पैटर्न क्यों फॉलो हुआ है? यहाँ पे राइमिंग स्कीम मार्क कर लेना, विच इज ए बी ए, देख रहे हैं, ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए। ठीक है, क्यों ऐसे किया हुआ है? एक कॉन्ट्रास्ट दिखा पाए, राइज एंड फॉल के बीच में कॉन्ट्रास्ट एलिमेंट को दिखा पाए, ए फिर बी फिर ए फिर बी, तो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ ऐसा करके, और राइज एंड फॉल। तो एसिमेट्रिकल पैटर्न में इस चीज को हाईलाइट किया गया। तो राइमिंग स्कीम क्या हम लोग का? ए बी ए बी ए, ए बी ए बी ए, 5 लाइन का है ना, तो ए बी ए। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक नहीं है, याद रखो, याद रहेगा ना, आईसीआईसीआई वैसा। ठीक है, ए बी ए, ठीक है, टू ब्रिंग आउट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन राइज एंड फॉल ऑफ द पेट्रियट। अगर एग्जाम में आता है हु इज अ पेट्रियट, तुम लोग तैयार हो उस चीज को लिखने के लिए अच्छे से। ठीक है, कब क्या हुआ था, कौन से में पब्लिश हुआ था, क्या रीजन था, एवरीथिंग इज मेंशन्ड ऑलरेडी। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, हम लोग इसका पहले फिगर ऑफ स्पीच पहले सारा मार्क कर लिए थे। तो सारा फिगर ऑफ स्पीच तुम लोग को देखो बाय हार्ट याद करना, एग्जाम में आएगा तो एकदम हल्का आंसर नहीं लिख के आने की, कुछ भी लिख दिया, अच्छे से सारा फिगर ऑफ स्पीच देखो। पहला फिगर ऑफ स्पीच अपन मार्क करेंगे, यहाँ पे है मेटाफर। पहला फिगर ऑफ स्पीच, इसका ना आयरनी के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, जो आएगा तुम लोग को बता देगा संग संग में। ठीक है, पेट्रियट में फर्स्ट लिखो यहाँ पे मेटाफर। मेटाफर यहाँ पे मार्क करना। मेटाफर में लिखो सन, सबसे पहले सन। ठीक है, सन को यहाँ पे सिंबलाइज करवाया गया है, मार्क करना। सन जो यहाँ पे वर्ड यूज किया गया वो दिखा रहे हैं, हम लोग नहीं बोलते ये तो सूर्य की तरह बनेगा, या सूर्य माने क्या, सन बेसिकली ग्लोरी फेम को दिखाता है, ये तो ऊंचाइयों तक जाएगा, बहुत कुछ अचीव करेगा, सन माने शाइन करेगा, कहने का मतलब है। तो सन यहाँ पे रिप्रेजेंट करे, कंपेयर करे ग्लोरी के बारे में, पावर के बारे में, इमोर्टैलिटी के बारे में, डोमिनेंस के बारे में। डोमिनेंस माने क्या? अगर तुम सपोज कोई इंसान नीचे निकलता है, कोई भी तुम बताओ नीचे में हमारे अर्थ में ऐसा कोई भी लाइट है जो सन की लाइट को डिम कर सकता है, तो कौन डोमिनेट करेगा दूसरी लाइट्स को या दूसरा चीज का शाइन को? कौन डोमिनेट कर रहा है? कौन डोमिनेट करके रखा है बताओ? सन डोमिनेट किया ना। सन जितना स्ट्रॉन्ग लाइट है क्या जो उसको प्रॉपर्ली छुपा देगा? नहीं ना। तो सन प्रॉपर्ली डोमिनेंस को दिखाता है कि वो इतना शाइन करता है, इतना शाइन करता है कि बाकी सबका शाइन डिम लगने लग जाता है। तो यहाँ पे अगर मैम सिंबोलिज्म भी बोलती है, अगर अलग से सिंबोलिज्म पूछेगी तब भी ये लिख सकते हो, अगर मेटाफर पूछे तो भी ये लिख सकते हो। सन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्लोरी, पावर, इमोर्टैलिटी, डोमिनेंस। क्लियर हुआ? नेक्स्ट में हम हार्वेस्ट, यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे हार्वेस्ट जो लाइन है लिखा है, यू सी माई हार्वेस्ट व्हाट आई रीड, ये लाइन दिखा रहा है उसके डीड्स को। ठीक है, पोएट का करनी को, कर्म को, मतलब पोएट्स डीड, डीड्स ऑफ पेट्रियट। हम लोग पहले कुछ बोते हैं, ठीक है, उसका हम लोग को कब फल मिलता है? जब वो हार्वेस्ट करता है, होता है ना। बोना क्या मतलब? जो हमने किया है वही हम लोग को मिलेगा, फल मिलेगा, करनी मिलेगा। तो हार्वेस्ट माने क्या? एंड यू सी माई हार्वेस्ट व्हाट आई रीड, तो ये इसके कर्म है। वो तो लास्ट से बोला देखो ये तो मैंने किया, ये मैं भोग रहा हूँ, मतलब ये मुझे रीप कर रहा हूँ मैं। अभी हार्वेस्ट क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? उसके कर्मों को, मतलब पोएट के पेट्रियट के डीड्स को। ठीक है, पेट्रियट के डीड्स को।
तीसरा रीप क्या होता है? रीप का मतलब होता है कंसिक्वेंस ऑफ द डीड्स ऑफ पेट्रियट। कंसिक्वेंस माने क्या? हार्वेस्ट माने कर्म, और उसको मैं रीप आउट करा मतलब बेनिफिट्स रीप आउट करा, चाहे वो बेनिफिट्स हो देखो या फिर नुकसान हो मेरा, मैंने कुछ कर्म किया है तो मेरे को भोगना पड़ेगा, तो मैं वही रीप आउट करा। तो कंसिक्वेंसेस ऑफ डीड्स कंडक्टेड बाय पेट्रियट, ऐसे लिखना, कंसिक्वेंसेस ऑफ डीड्स कंडक्टेड बाय पेट्रियट, कंसिक्वेंसेस ऑफ डीड्स कंडक्टेड बाय पेट्रियट, कंसिक्वेंसेस ऑफ डीड्स कंडक्टेड बाय पेट्रियट। अब आते हैं अगला हम लोग का जो फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन में आ जाओ फटाफट से, पर्सोनिफिकेशन में आ जाओ। पर्सोनिफिकेशन में एक लाइन लिखा हुआ है तुम लोग का, द हाउस रूफ सीम्ड टू हीव एंड स्वे। अब हीव एंड स्वे क्या होता है? ऑडियंस क्या करता है? ऑडियंस ऐसे से नहीं करता लाइक दैट, किसी का गाना वाना होता है तो लोग ऐसे करते हैं, आजकल तो फ्लैश लाइट्स ऑन कर लेते हैं, पर वे भी हीव एंड स्वे तो करते हैं ना। तो हीव एंड स्वे तो इंसान करेगा ना, तो यहाँ बिल्डिंग थोड़ी हीव एंड स्वे करेगा। तो यहाँ पे जब भी किसी इंसान की क्वालिटी को नॉन लिविंग या नॉन ह्यूमन से कंपेयर करते हैं, वो क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन। तो ये लाइन तुम्हारा क्या हुआ? पर्सोनिफिकेशन। द हाउस रूफ सीम टू हीव एंड स्वे इज योर पर्सोनिफिकेशन। हाँ, तो लाइन मार्क कर लो ना, द हाउस रूफ से लेके अवे तक, पूरा पूरा कॉपी नहीं करना, फटाफट से लिखो एकदम, द हाउस रूफ से लेके अवे तक, स्वे तक सॉरी। ठीक है, और लिखने से क्या होगा? याद होगा। आई विल गिव यू दिस पीडीएफ ऑल्सो, पर खुद से हल्का फुल्का नहीं लिखोगे ना, दिमाग में नहीं बैठेगा, इसलिए बोला लिख लिख के करो। हाइपरबोल, हाइपरबोल का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के बात करना। ठीक है, अब तुम लोग को बोल दे कि 1000 बार तुम लोग को ये पढ़ाया हुआ है, 1000 बार थोड़ी पढ़ाए हैं, 5 बार पढ़ाए होंगे, 4 बार पढ़ाए होंगे। ठीक है, तो बढ़ा चढ़ा के बोलना नहीं होता, 1000 बार बोल दी काम नहीं करते हो। ठीक है, तो हाइपरबोल यहाँ पे एक्सैजरेटेड स्टेटमेंट्स को बोला जाता है। तो एक लाइन बोला था उन्होंने, ये वाला, जब क्राउड से पूछा गया ना सन देने के लिए, तो उन्होंने बोला उसके जस्ट बाद व्हाट एल्स। ठीक है, सपोज कर लो हमारे घर में कोई एल्डरली पर्सन है जो बहुत दिलदार है, बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। हमने उनको बोला ऐसे मस्ती में कि आप मेरे को है ना 10,000 रुपये निकाल के दो। ठीक है, फिर वो बोलेंगे मेरे को और क्या चाहिए बताओ, लो दिया, और क्या चाहिए, व्हाट एल्स। समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलते हैं? हाइपर बोल। तो इनसे सब सन मांग ले, सन माने क्या? बहुत ही प्रेशियस चीज मांग ली, तो उसके बाद जवाब क्या आता है? इंसान सोचेगा ना देने से पहले, बिना सोचे समझे देने के बाद बोलते हैं और क्या दे बताइए आपको, व्हाट एल्स, आपको जो चाहिए आप बोलिए वो दे देंगे आपको। तो इसको बोलते हैं बढ़ा चढ़ा के बोलना, हाइपर बोल। ठीक है, तो ये जो व्हाट एल्स लाइन था एंड आफ्टरवर्ड व्हाट एल्स इज योर हाइपर बोल, एंड आफ्टरवर्ड व्हाट एल्स इज योर हाइपर बोल। यहाँ तक हुआ? अब नेक्स्ट मार्क करो है पैथेटिक फैलेसी। पैथेटिक फैलेसी क्या लिटरेरी टर्म है? इसका मतलब होता है तुम्हारा इज अ लिटरेरी टर्म फॉर एट्रीब्यूटिंग ह्यूमन इमोशंस को एट्रीब्यूट करने के लिए कंडक्ट टू ऑल एस्पेक्ट्स विद इन नेचर। ठीक है, मतलब में लिखा हुआ है ये काइंड ऑफ पर्सोनिफिकेशन है, ये पर्सोनिफिकेशन का ही भाई है समझ लो, मतलब पोइटिक फॉर्म में है, इन अ पोइटिक फॉर्म, मतलब इंसान की इमोशंस को हम लोग पर्सोनिफिकेशन में क्या करते हैं, ह्यूमन का कोई कैरेक्टरिस्टिक्स को, जैसे डांसिंग, ईटिंग, ड्राइंग, ये सब चीजों को हम, टीचिंग फॉर दैट मैटर, हम लोग कंपेयर करते हैं किसी नॉन लिविंग या नॉन ह्यूमन से। तो ये काइंड ऑफ पैथेटिक फैलेसी है, बट ना पोइटिक फॉर्म, जहाँ पे इमोशंस को कंपेयर किया जाता है तुम्हारा किसी नॉन लिविंग या नॉन ह्यूमन इंसान से। ठीक है, तो यहाँ पे मार्क करने एक लाइन था यहाँ पे, आई गो इन द रेन। ठीक है, आई गो इन द रेन। अच्छा, अगर मैम पूछे कि रेन क्या सिंबलाइज करे, इसके बाद में रेन का पॉइंट लिख दो। यहाँ पे कॉपी में लिखा है तुम लोग का रेन का, रेन क्या क्या सिग्निफाई कर रहा है, जो कॉपी में लिखा हुआ है, आई गो इन द रेन के नीचे में रेन माने जब बोलता है ना कि मैं रेन में जा रहा हूँ, मतलब ऐसा लग रहा है यार सन क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्लोरी को। और रेन में जा रहा है मतलब क्या? एज इफ इज लूजिंग हिज डिग्निटी, जैसा ग्लोरी वॉश आउट हो चुका है।
समझ में है? जब सन तुम्हारा डिग्निटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्लोरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बारिश का रिप्रेजेंट करेगा, बारिश उस सब्जेक्ट को वॉश आउट कर दिया है, मतलब लूजिंग हिज डिग्निटी। देखो एरो बना के लिखा हुआ है हर पॉइंट, लिखो। रेन सिग्निफाइज, रेन सिग्निफाइज, रेन सिग्निफाइज लूजिंग हिज डिग्निटी, रेन सिग्निफाइज लूजिंग हिज डिग्निटी। दूसरा यहाँ पे क्या बोला गया है? डिग्निटी तो लूज कर रहा है, और हो सकता है रेंज उसको वॉश आउट करे, मतलब क्या है, इसको प्रॉपर्ली क्लीन वॉश कर दे रहा है। दैट मींस व्हाट? क्लीन वॉश करने का मतलब क्या है? ऑडियंस को दिखा रहा है ही इज इनोसेंट। समझ रहे हैं? रेन क्या है, सब कुछ वॉश आउट कर दे रहा है, तो ऑडियंस के लिए क्या दिखा रहा है कि मे बी ही इज इनोसेंट, इसका गलती नहीं, इज नॉट द कल्प्रिट। ठीक है, तो मार्क करो, इट कैन बी व्यूड दैट द रेन वॉशेस हिम क्लीन, इट कैन बी व्यूड दैट द रेन वॉशेस हिम क्लीन, कॉमा, रिप्रेजेंटिंग हिज इनोसेंस, लिख दो। इट कैन बी व्यूड दैट द रेन वॉशेस हिम क्लीन, comma, representing his innocence, comma, representing what? Representing his innocence. और तीसरा क्या है? टेंस एटमॉस्फेयर में एड ऑन कर रहा है। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर है उसको और टेंस करने के लिए, एक बात बताओ, आंसू जो है इट्स ऑल्सो ड्रॉप्स, पानी का ड्रॉप ही है। ठीक है, और समझ रहे हैं? तो तुम देख रहे हैं यहाँ पे किसको आंसू कब आता है? जब दुख होता है। ठीक है, और बारिश हो रहा है यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करके? बहुत दुख है लाइफ में, बहुत अपसेट है वो, तो यहाँ पे टेंस एटमॉस्फेयर यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है उसे। तो तीन चीज रेन हाईलाइट किया। अगर मैम पूछेगी व्हाट डज रेन सिंबलाइज, व्हाट डज सन सिंबलाइज, सारा ये जो लिटरेरी डिवाइस में लिखो ना मेटाफर को, ये नहीं कि मेटाफर तो मेटाफर में लिखना है, उसको वहां पे पोर्ट्रे कर देना। लिखो टेंस एटमॉस्फेयर, फटाफट लिखो। टेंस एटमॉस्फेयर। जो ऑनलाइन कर रहे हैं, आरव, आदित्य, आर्यन, दक्ष, एवरीबॉडी सब फॉलो कर रहे हैं, कार्तिक, समीक्षा, सृष्टि, श्रद्धा, पूरा पूरा रिवीजन कर लो अच्छे से। ठीक है, तो ये रेन तुम्हारा इन तीनों बातों को सिग्निफाई कर रहा है। अब आते हैं अपन सिंबोलिज्म में, देखो फटाफट से। और सिंबोलिज्म में, सिंबोलिज्म का क्वेश्चन काफी यूनिक हो सकता है। तुम लोगों को फिगर ऑफ स्पीच सारा मार्क करवा दिया है, जितना भी फिगर ऑफ स्पीच था। सिंबोलिज्म मार्क कर लो। रोज, रोज का सिंबोलिज्म आया हुआ भी है, किसी के बोर्ड के पेपर में आया है, हम कोई प्री बोर्ड के पेपर में, आई मीन टू से, ध्यान नहीं किसके स्कूल में था, पर आया हुआ है। मार्क करो रोज। सिंबल हम लोग, तुम लोगों को तो पता ही होगा अच्छे से, वैलेंटाइन डे क्या देते हैं वैलेंटाइन डे में? रोज देते हैं, क्योंकि रोज इज अ सिंबल ऑफ लव। ठीक है, रोज मार्क कर लो यहाँ पे, लव, रोज इज अ सिंबल ऑफ लव। यहाँ पे ये सिंबल है ऑनर का एंड लव का, मार्क करना होगा ना। फूल बिछा दिए उसके रास्ते, मतलब ये ऑनर, इज्जत। इज्जत क्या कि उनका जब पाँव वो गाड़ी से उतरे, उनका पाँव जमीन पे नहीं होके फूलों पे पड़े। ठीक है, तो ये इज्जत देने का तरीका होता है। रेड कार्पेट नहीं बिछाते अपने इज्जत देने के लिए, वैसे उनका पाँव उसके ऊपर पड़े, तो ऑनर एंड लव को रिप्रेजेंट करता है। ऑनर, लव, रिस्पेक्ट, हाँ यू कैन ऐड रिस्पेक्ट एज वेल। ऑनर, लव, तो सिंबल क्या है पे? ऑनर, लव। ये कौन ज्वाइन किया? प्लीज अपना म्यूट करो, और प्लीज अपने फुल नेम से आप आओ। ठीक है, योर रोज क्या चीज का सिंबल है? रोज इज अ सिंबल ऑफ लव। ठीक है, रोज इज अ सिंबल ऑफ लव, और यहाँ पे वो एक्ट कर रहा है एज ऑनर एंड लव। अब आते हैं पाथ में। पाथ क्या है? इज अ सिंबल ऑफ वे ऑफ लाइफ, जिंदगी का करेक्ट पाथ। पाथ माने क्या? सही और गलत रास्ता, वे ऑफ लाइफ कहने का मतलब है। तो पाथ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। पाथ इज अ सिंबल ऑफ वे ऑफ लाइफ, प्लीज मार्क कर लेना, पाथ इज अ सिंबल ऑफ वे ऑफ लाइफ। मैम कैन डोंट एक्सपेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस इन द पोम, they can ask you give two literary devices, give two symbolisms from the paragraph mentioned above। तो ये सब कुछ याद करना इंपॉर्टेंट है। पैराफ्रेज तो 10 मिनट का काम है, मेन चीज ये है पूरा। पाथ इज सिंबल ऑफ द वे ऑफ लाइफ। ठीक है, मतलब रूट ऑफ करियर, करियर पाथ नहीं होता, रूट ऑफ करियर, वे ऑफ लाइफ, उसको बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे किसका बोला गया बताओ? तो यहाँ पे पेट्रियट और कौन सा करियर का बात हो रहा है? पॉलिटिकल करियर, पॉलिटिकल करियर ऑफ पोएट का बात हो रहा है, हिज पाथ। ठीक है, जो उसको कहाँ से कहाँ ले गया, कभी यहाँ बैठा दिया तो कभी नीचे भी उतार दिया। ठीक है, सन क्या दिखा रहे हैं? अभी तुम लोग को मार्क कराया है, तो सन वापस से रिपीट कर सकते हो, वरना याद रख लेना। सन शोज पावर एंड डोमिनेंस। सन इतना स्ट्रांग है, उनकी रोशनी के सामने किसी का भी रोशनी नहीं टिकेगा। दैट शोज पावर, दैट शोज डोमिनेंस। ठीक है, अनकंट्रोलेबल पावर यू कैन से फॉर दैट मैटर। यहाँ पे एक वर्ड है पैरासाइट करके। ठीक है, पैरासाइट यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डिजीज।
एक बीमारी का नाम है, मतलब थोड़ा सा इसको घुमा दिया एज ए कर्स हो गया फ्रॉम दैट पैल्सी, माने क्या, ये सिंबलाइज कर डिजीज ऑफ द विक्टोरियन पीपल, मतलब क्या है, दिमाग खराब हो गया उनका। पीपल फिकर माइंडेडनेस क्या होता है, दिमाग खराब, दिमाग का बीमारी का तुम कुछ नहीं कर सकता। दिमाग का बीमारी मतलब क्या, फितुर घुस गया, किसी ने बोल दिया आप गलत हो तो आपने मान लिया आप गलत हो, और अगर मैंने तो माना ही माना, तुम भी मान लिया, तुम भी मान लिया, तुम भी मान लिया। बीमारी कैसे फैलता है, कैसे फैलता है, एक से तो दो तक, दो से चार, चार से छह, ऐसे ही तो फैलता है ना। तो ये रूमर कैसे फैला, एक से दो, दो से तीन, तो डिजीज ऑफ द विक्टोरियन पीपल विच कैन बी टर्म्ड एज रूमर में भी, ठीक है, रूमर की तरह है जो हर जगह फैल गया एकदम, हर किसी को, सबने मान भी लिया इसको सच, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट में आओ फटाफट से। रेन दिखा रहा है, रेन तुम लोगों को लिखवा दिया, रेन कैन बी, तुम ब्लेसिंग बोल दो, तुम ऊपर सब कुछ मार्क कर चुके, रेन का पूरा सिंबोलिज्म यू हैव ड्रॉन। तो यहाँ पे सिर्फ रेन लिख के लिख दो, मेंशन्ड अबव, अबव लिखा हुआ रहेगा, लिखो रेन अबव। रेन ऊपर ऑलरेडी मेंशन्ड है, मैं क्या क्या पॉइंट लिखा था रेन में, तो हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। अब फटाफट से इमेजरी में आ जाओ जल्दी जल्दी। बाबू सन का सिंबोलिज्म है पावर, डोमिनेंस, मेटाफर में मैंने लिखवाया आप लोग को, रिपीट कर दे रही हूँ फिर से। ऊपर दिया मेरे को, हम स्क्रीन पे दिखा दे रहे, तुम चेक कर लो एक बार। ये रहा, ग्लोरी, पावर, इमोर्टैलिटी, डोमिनेंस, ठीक है, सन इन चारों बातों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हम ये पीडीएफ शेयर कर देगा, थोड़ा सा हैंड स्पेलिंग का एरर है, किसी बच्चे ने इसको नोट्स बनाया है तो हल्का फुल्का एरर है, बट अदरवाइज बहुत अच्छे से सब कुछ बना हुआ है, तुम्हारा सारा पोर्शन कवर्ड रहेगा। देखो, अब आते हैं हम लोग फटाफट से विजुअल इमेजरी में। विजुअल इमेजरी मार्क कर लो, ये लाइन मार्क किया हुआ है, सबका लाइन मार्क करना। विजुअल इमेजरी, अगर मैं पूछे कि व्हाट वर द इमेजरी यूज इन द पैराग्राफ अबव, तो इमेजरी तुमको अंडरलाइन करना पड़ेगा, मार्क कर लेना। द पाथ स्ट्रून विथ रोज एंड मार्टल, तो विथ मार्टल वाला पैराग्राफ मार्क करना, सिर्फ लाइन मार्क कर लो, यहाँ पे दिया हुआ है देखो। द चर्च स्पायर्स ब्लेजिंग विथ फ्लैग्स ऑफ विक्ट्री, ये लाइन मार्क कर लेना, सबका शॉर्ट शॉर्ट लाइंस दिया हुआ है यहाँ पे। द फ्यू पैरालाइज्ड पर्सन सिटिंग एट द विंडो, कोई विंडो में बैठा हुआ है, तो अगेन ये विजुअल इमेजरी हो गया, ठीक है। द पेट्रियट बीइंग लेड इन द रेन विथ हिज फोरहेड ब्लीडिंग, ये सब तुम्हारा विजुअल इमेजरी में आ जाया करेगा। अब आओ ऑडिटरी इमेजरी में, ऑडिटरी में आओ। ऑडिटरी इमेजरी में आएगा वो रिंगिंग ऑफ द चर्च बेल, जो चर्च का बेल रिंग होता है उसके ऊपर आ रहा है। जॉयस क्राइज ऑफ द क्राउड, जॉयस क्राइज ऑफ द क्राउड उसके ऊपर आया है। रिंग ऑफ द चर्च बेल एंड जॉयस क्राउड ऑफ द क्राउड। एक सेकेंड, हेलो, हाँ, चलो, ये वाला पॉइंट हुआ, ये वाला कंप्लीट कर लिया अपने। ऑडिटरी इमेजरी में रिंगिंग ऑफ चर्च बेल्स, द एयर ब्रोक वाला एंड जॉयस क्राइज मार्क कर लेना। ऑडिटरी माने आवाज, बोलो, वापस बोल एक बार। नहीं, इसको अपने ऑलरेडी पर्सोनिफिकेशन में डाल दिए, तो इमेजरी में तुम इसको मत ऐड करो। एक और देखो, द पेट्रियट बीइंग लेड इन द रेन विद हिज फोरहेड ब्लीडिंग, तो कोई इवेंट बता रहा है, खून निकल रहा था, एक इमेज फॉर्म हुआ, खिड़की में कोई बैठा हुआ, एक इमेज फॉर्म हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो चार पांच बोला है वही मेंशन करो, काफी है। ऑडिटरी में तो देखो, ऑडिटरी माने क्या, नाम में लिखा हुआ है ऑडियो, जहां जहां आवाज हुआ है, ठीक है। अच्छा, मैम ने ऑडिटरी को घुमा देंगी अगर और पूछेगी कि ना फिगर ऑफ स्पीच बताओ, सुनना पूरा बात होगा इस, एक बार ध्यान सुन लो। इमेजरी नहीं पूछ के अगर मैम पूछ ली फिगर ऑफ स्पीच बता, तो ओनोमैटोपिया आ जाएगा। ओनोमैटोपिया साउंड एलिमेंट के लिए आता है, ठीक है। तो रिंगिंग ऑफ चर्च बेल, अगेन वो आवाज के लिए आया है। जॉयस क्राइज, अगेन आवाज के लिए, ठीक है। इमेजरी में पूछे तो ऑडिटरी में डाल देना, फिगर ऑफ स्पीच में पूछे तो ओनोमैटोपिया में डाल देना, ठीक है। नेक्स्ट अपन आते हैं इसमें, काइनेस्थेटिक इमेजेस में, ठीक है। इसमें आते हैं, यहाँ पे तुम्हारा बेसिकली जाएगा, यहाँ पे एक्शन को यूजुअली रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे एक्शन यहाँ पे क्या है, ओल्ड वॉल्स रॉकिंग विद द क्राउड एंड क्राइज, द एक्ट ऑफ लीपिंग एज वन, द एक्ट ऑफ लीपिंग, द एक्ट ऑफ लीपिंग लिखा है यहाँ पे, एक सेकेंड रुक जाओ।
टैक्टाइल और ये साथ में कैसे आ गया, ये मेरे को बस कंफर्म कर लेते हैं कि साथ में ही था ना ये। हाँ समझ गया, ये दोनों पार्ट साथ में आएगा, ठीक है। क्यों साथ में, आई टेल यू इसका रीजन देख लिया। टैक्टाइल एंड काइनेस्थेटिक इमेजेस, मतलब तुम कोई चीज ना टच करके, मतलब मल्टीपल सेंस को फील करके तुम कोई चीज को समझ रहे हैं, कोई चीज को टच करके खुद प्रैक्टिस करके नहीं सीखते हैं वैसा। तो दो तीन इमोशंस, दो तीन सेंस को तुमने यूज किया यहाँ पे, तो दोनों यहाँ पे यूज हुआ है। द फीलिंग ऑफ ब्लड कमिंग डाउन फ्रॉम द फोrehead ऑफ द पेट्रियट, वो जो फीलिंग नहीं है ब्लड जो आ रहा है खून से निकल रहा है, तो यहाँ पे दोनों कवर हो गया। द फीलिंग ऑफ द टाइट रोप कटिंग हिज हैंड्स, जो हाथ में रस्सी बंधा हुआ था, जो फीलिंग नहीं है कि उससे हाथ कट रहा है, रस्सी ना अगर जितना टच करोगे, मोटा रस्सी जो होता है हाथ छिल जाता है उससे, ठीक है। तो वो वाला फीलिंग ये प्रॉपर्ली दिखा रहा है कि टच वाला एलिमेंट को यहाँ पे हाईलाइट कर, टच वाले एलिमेंट के लिए काइनेस्थेटिक एंड टैक्टाइल को हमने यहाँ पे कंपेयर किया है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा एल्यूजन के ऊपर कभी क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, एल्यूजन वाला एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तुम लोग को पूरा कहानी बताया जाएगा, यहाँ पे आइकरस और डेडालस का क्वेश्चन कब आता है, एल्यूजन में जाएगा। ALLUSIUN, इट्स अ वेरी गुड पोएम, मतलब वन ऑफ द डिफिकल्ट पोएम में से तुम लोग का। एल्यूजन में आ जाओ, एल्यूजन तुम्हारा पोएम में दिखा रहे हैं। यहाँ पे टेल ऑफ आइकरस को पिक किया गया। टेल ऑफ आइकरस क्या था, आइकरस वाज द सन ऑफ डेडालस, देखो मार्क किया हुआ है, आइकरस वाज द सन ऑफ डेडालस, आइकरस वाज द सन ऑफ डेडालस, ग्रीक मिथ का पार्ट है। उसके पापा ने ना एक बार इन लोगों को जेल में एक्चुअली डाल दिया गया था, इन्होंने बहुत अच्छा कुछ काम कर लिया था, तो इन लोग को ना होता है ना कि दोबारा से कोई ऐसा नहीं बना पाए चीजें, तो इन लोग को जेल लॉक कर दिया गया एक प्रिजन के अंदर, कि वापस ऐसा नहीं बना पाए, राजा ने लॉक कर दिया था। तो अब उसके पापा ने बोला कि रुको हम लोग कुछ टेक्निक निकालते हैं यहाँ से बाहर निकलने का। तो पंख गिरते थे, विंग्स गिरता था, तो बर्ड्स का विंग्स को इकट्ठा करते थे करते थे करते थे करते थे, और वैक्स से जॉइंट कर दिया था। वैक्स से जॉइंट करने के बाद उन्होंने बोला इसको अपने ट्राई करते हैं, ठीक है, बोला ठीक है ट्राई करते हैं, कोई बात नहीं। तो जब उसके बेटे ने ऐसे लगाया साइड में, और उसके बेटे को वार्निंग दिया था कि बेसी नीचे अगर जाओगे तो भीग जाएगा ना पंख, पंख भीगने से ऐसे गिर जाओगे, तो बहुत नीचे नहीं फ्लाई करना है, ठीक है, बिकॉज मॉइस्ट रहेगा, पानी वानी में लग जाएगा तो गंदा हो जाएगा, गीला होते वजन हो जाएगा पंख में और नीचे गिर जाओगे, और बहुत ऊपर जाओगे तो मोम है ना, मोम क्या होगा, पिघल जाएगा धूप से लग के। तुमको क्या करना है, अपने लेवल में रहना है, बेसी नहीं उड़ना है, बेसी हवा में भी नहीं उड़ना है, मतलब डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट एंड डोंट बी अंडर कॉन्फिडेंट एज वेल, मॉडरेट बीच में से उड़ के निकल जाओ। लेकिन बेटा बात नहीं सुना, बेटा जब उड़ना स्टार्ट किया उसको मजा आने लग गया कि वाह कितना मजा आ रहा है, तो वो और तेज जा रहा है, वो और ऊपर जा रहा है, वो और ऊपर के क्या हुआ, मेल्ट हुआ पूरा विंग्स उसका, एंड वो गिर गया और उसका डेथ हो गया, ठीक है। तो उसके पापा ने बोला ना कि मना किया था ना कि ओवर एम्बिशियस मत बनो, ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, ज्यादा लालच का नतीजा यही होता है। पेट्रियट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पूरा बात सुनना, आज के जमाने में जब तुम किसी का एक्स्ट्रा भला करते हो ना, एक्स्ट्रा भला करते हो, तो सामने वाला पर्सन क्या सोचता है, पक्का है इसके मन में कुछ चल रहा है मेरे लिए, पक्का होता ना, पक्का ये कुछ इसके मन में नेगेटिव इंटेंशन है, वरना इतना क्यों कर रहा है, ओवर क्यों कर रहा है, फालतू में मेरे ग्रुप में क्यों एंटर करने का ट्राई कर रहा है, आता है ना मन में। तो एक्स्ट्रा अच्छा करने का जमाना ही नहीं है। जब पेट्रियट आउट ऑफ द वे कुछ करने लग गए, तो पीपल स्टार्टेड डाउटिंग हिज इंटेंशंस, ठीक है, कि एक्स्ट्रा क्यों कर रहा है, इतना इतना अच्छा थोड़ी हो सकता है, तो उल्टा उन्होंने कहा कि यही कल्प्रिट है एक्चुअली, ठीक है। तो ओवर एम्बिशियस, ओवर कभी कुछ मत करो, ओवर डिलीवर करो ही मत यहाँ पे, तो ये पॉइंट बोला गया यहाँ पे। पूरा स्टोरी बताया गया, देखो, आइकरस वांटेड टू फ्लाई विद द विंग्स बट हिज फादर वार्नड हिम नॉट टू गो मच हायर एज द वैक्स वुड मेल्ट बाय द हीट ऑफ द सन, हैविंग फॉरगॉटन द एडवाइस आइकरस वेंट मच हाई एंड मेल्टेड एंड फेल इनटू द सी एंड डाइड, ठीक है। हाँ, वाई नॉट, अलग से पूरा पैराग्राफ है इसके ऊपर, डेडिकेटेड पैराग्राफ है, तो दे कैन आस्क यू हु इज आइकरस, दे कैन आस्क यू हु इज डेडालस, ठीक है। मैंने पूरा पूरा तुम लोग के ऐप में एक पीडीएफ अपलोडेड है, उस पीडीएफ में तुम लोग को आइकरस डेडालस एक फोटो भी है, एक स्टैचू डाला है मैंने इस फोटो में, और ऐसे विंग्स निकले हुए हैं, और वो पीडीएफ मेरे को मेरे फोन में नहीं मिल रहा है, ठीक है, ऑन द इट्स इन द ऐप में अपलोडेड है वो, तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ दैट पैराग्राफ। ये सभी तो इंपॉर्टेंट है, सब कुछ करवा दिया तुम लोग को ऑलमोस्ट, लिटरेरी डिवाइस, ऑडिटरी, एवरीथिंग। अब कॉपी में मॉरल पढ़ लो, बस मॉरल कर लो, फिर अपने आगे बढ़ जाएंगे। और ये क्यूएनए का पीडीएफ है, सोली पेट्रियट क्यूएनए का पीडीएफ है 15। अच्छा कौन सा क्वेश्चन आया था, आई टेल यू, देखो ये क्वेश्चन आया था, ये वाला, ये 2019 में इकलौता क्वेश्चन आया है पेट्रियट में, कभी नहीं आया उसके बाद। देयर इज नोबडी ऑन द हाउस टॉप्स नाउ, जस्ट अ पॉल सीट, फ्यू एट द विंडो सीट, फॉर द बेस्ट ऑफ द साइट इज ऑल अलाउ एट द शैम्बल्स गेट, और बेटर येट बाय द वेरी स्कैफोल्ड्स पुट आई ट्राउ। तो मेरे को लगता है अगर पेट्रियट से आना चाहिए तो अब क्या आएगा तुम्हारा, ये अल्यूजन वाला पार्ट, आइकरस और डिडालस वाला पार्ट, ठीक है। और दूसरा बात नोटिस करो, यहाँ पे क्या बोला गया है, इसका फॉल दिखाया गया है, इसका राइज नहीं आया क्वेश्चन में, बात समझा, इसका फॉल आया, राइज नहीं आया, तो राइज आएगा,
ठीक है, और कॉन्ट्रास्ट पूछेगा कि क्या हुआ इसके साथ, और दूसरा नहीं तो मेरे हिसाब से अगर पेट्रियट आता है तो अल्यूजन आना चाहिए, डिडायलस और आइक्रस वाला पार्ट आना चाहिए, अगर आता है तो आना चाहिए वो पार्ट। ठीक है, देखो उसके बाद तुम लोग को पूरा पीडीएफ में हर चीज सॉल्व दिया हुआ है यहाँ पे, इफ यू विल स्टडी अच्छे से हो जाएगा तुम लोग का, इसमें दिया होगा पक्का हम कहीं ना कहीं आइक्रस और वाला पार्ट भी। सबका सिंबॉलिज्म देखो, फिगर ऑफ स्पीच सब कुछ बोला है यहाँ पे, कौन चीज क्या सिग्निफाई कर रहा है, एवरीथिंग, कौन सा इमेजरी क्या है बताओ, पूछा, देखो एक लाइन दे दिया, बोला कि बताओ इसका इमेजरी कौन सा है। देखो हु वाज द पेट्रियट, आई टोल्ड यू ना, ये क्वेश्चन आता है, हु वाज पेट्रियट, व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट डिड ही रिसीव हिज ड्यूरिंग हिज पॉपुलैरिटी एंड इविल और डिज, द पेट्रियट वाज आर्नल्ड ऑफ ब्रेस्ट, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये तुमने ये सब लाइन सुनो कि बुक में कहीं मेंशन नहीं है पोएम्स में, ये सब इंट्रोडक्शन का पार्ट है हम लोग का, बैकग्राउंड का पार्ट है, देख लो इसमें लिखा हुआ है, आंसर्स भी तुम्हारे दिया हुआ है। ये देखो ये आया, which mythological allusion does the poet use in the line alak it was I who leaped at the sun, ये leaped at the sun वाला जो पूछा कौन सा है, मतलब पूरा पैराग्राफ नहीं आएगा तुम्हारे का, ये वाला पेज नंबर, पेज 10 का जो तुम्हारा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, पेज 10 का क्वेश्चन, 7th नंबर एक्सट्रैक्ट मार्क करना, पेज 10 7th एक्सट्रैक्ट, कॉपी में लिख लो, पेज 10 7th एक्सट्रैक्ट, यू ऑल शुड प्रैक्टिस दिस वन। ये सोलली जो पीडीएफ है पेट्रियट के ऊपर, आई विल रीशेयर दिस, पहले शेयर्ड है, अगेन आफ्टर द क्लास। ठीक है, चलो लेट्स राइट द मॉरल, फटाफट से मॉरल लिख लो गाइस। चलो पहला पॉइंट है मॉरल का, द पोएट wants to show that the circumstances of life, the poet wants to show that the circumstances of life, the poet wants to show that the circumstances of life are always beyond the control, the poet wants to show that the circumstances of life are always beyond the control of an individual person. The poet wants to show that the circumstances of life are always beyond the control of an individual person. The poet wants to show that the circumstances of life are always beyond the control of an individual person. Hua? Full stop. He also focuses on over ambitiousness of a person. He also focuses on over ambitiousness of a person. He also focuses on over ambitiousness of a person. हम दोनों को बोला ना ओवर एम्बिशियस था वो, वही डाउनफॉल हुआ, which leads him to downfall, which leads him to downfall. He also focuses on over ambitiousness of a person, which leads him to downfall, which leads him to downfall. पढ़ना नहीं है, डाउनफॉल फटाफट लिखो। एक और लिख लो, बीच का पॉइंट तो हटा दे रहे हैं। द पोएट ऑल्सो शोज दैट पॉपुलैरिटी, किसी से कुछ लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। द पोएट ऑल्सो शोज दैट पॉपुलैरिटी कॉमा, द पोएट ऑल्सो शोज दैट पॉपुलैरिटी कॉमा, the poet also shows that popularity comma, fame comma, glory and happiness, the poet also shows that popularity comma, fame comma, glory and happiness are not long lasting, ये सब चीजें लंबे समय तक नहीं टिकती है, comma, at one time they come to an end, full stop, at one time they come to an end, full stop, at one time they come to an end, full stop, at one time they come to an end, full stop, at one time they come to an end, full stop. Also ये पूरा कहानी कौन सा नरेशन में हुआ है, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है, कॉपी में लिख लो कहीं पे, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है, एमसीक्यू में आ सकता है, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है। अब दो क्वेश्चन अलग अलग कॉपी मार्क कर लो, एक है ऑप्टिमिज्म के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, एक आयरनी पूछ सकता है। देखो फिगर ऑफ स्पीच कर लिए, सिंबोलिज्म कर लिए हम लोग, इमेजरी कर लिए, इंट्रोडक्शन कर लिए, मॉरल कर लिए, ठीक है, अब आयरनी और ऑप्टिमिज्म कर लो, बस सारा एलिमेंट हो जाएगा फिर। ठीक है, फटाफट लिखो आयरनी, जल्दी लिखो आयरनी।
आयरनी क्या है, जिन लोगों ने शुरुआत में फूल बिछाए थे वही लोग ने बाद में प्रॉपर्ली उसका मौत का वेट किया, ठीक है, वैसा वाला पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। तो यहाँ पे क्या करोगे, तो लाइन कोड कर सकते हैं और बस इतना कॉपी में मार्क कर दो। आयरनी में ये वाला क्या है, लिखो द आयरनी इन द पोएम इज दैट, दो लाइनें लिख दो फटाफट, बाकी तुम लोग फ्रेम कर लेना, दो दो लाइन मेन मेन बता दे रहा है इसका, बाकी कैसे फ्रेम करना है वो हम लोग लिख देना कि फर्स्ट में ये हुआ था, सेकंड में ये हुआ था, लाइन कोड्स कर देना। द आयरनी इन द पोएम इज दैट, लिखो द आयरनी इन द पोएम इज दैट द पीपल हु हैड कॉमा, the irony in the poem is that the people who had comma, the irony in the poem is that the people who had comma in the beginning comma, in the beginning comma, in the beginning comma, welcomed the patriot with flowers, welcomed the patriot with flowers, welcomed the patriot with flowers comma, were the ones who hurled stones at him, were the ones who hurled HURLED, hurled stones at him after a year, after a year, after a year। ये रहा हमारा आयरनी, इसको कैसे हुआ था पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। अब दो लाइन लिख दो ऑप्टिमिज्म के ऊपर, फटाफट से दो लाइन लिख दो ऑप्टिमिज्म के ऊपर, फटाफट दो लाइन लिख दो ऑप्टिमिज्म के ऊपर, लिखो दो ऑप्टिमिज्म के। द पोएम एंड्स ऑन एन ऑप्टिमिस्टिक नोट, जल्दी से लिखो, द पोएम एंड्स ऑन एन ऑप्टिमिस्टिक नोट, the poem ends on an optimistic note, the poem ends on an optimistic note as the patriot believes, as the patriot believes, as the patriot believes that God truly knows who is moral or immoral. The poem ends on an optimistic note as a patriot believes that God truly knows who is moral or immoral, comma, and he will do justice to the, and he will do justice to him after his death, and he will do justice to him after his death, and he will do justice to him after his death। ठीक है, ये हुआ जस्टिस टू हिम आफ्टर हिज डेथ, यहाँ तक हुआ पूरा कंप्लीट, पक्का सबका कंप्लीट हुआ अच्छे से, ठीक है चलो, ये वाला पॉइंट हुआ। अब एक जो लिख दो बस, आई थिंक से बचा टाइटल जस्टिफिकेशन, जल्दी जल्दी कर लो, टाइटल लिखो फटाफट, टाइटल पेट्रियट एप्रोप्रिएट क्यों है, जल्दी से। अच्छा पेट्रियट टाइटल क्यों है, बिकॉज पूरा फोकस किसके ऊपर है, प्लाइट ऑफ पेट्रियट, मतलब उसके दुख के ऊपर, प्लाइट ऑफ पेट्रियट, तो पॉइंट्स लिख दो, पूरा फोकस किसके ऊपर है पूरे पोएम में, प्लाइट ऑफ पेट्रियट, ठीक है। और उसका ही तो उसका मोनोलॉग क्या रिवील करता है, उसका लाइफ कैसा था पास्ट टेंस में और अभी कैसा है, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया। एंड अच्छा इस पोएम का ना एक सब टाइटल था बाय द वे, द पेट्रियट डैश एन ओल्ड स्टोरी ऐसे करके, तो ये सब टाइटल क्यों दिया गया, ऐसे था द पेट्रियट डैश एन ओल्ड स्टोरी, मतलब ये पुरानी कहानियां हैं जो हर सोल्जर के संग हुआ करता था, कि आज किसी को हमने सर पे बैठाया, आज हमने उसको नीचे उतार दिया, तो हेंस पेट्रियट द टाइटल इज एप्ट एंड जस्टिफाइड। इट टॉक्स अबाउट हिज ओवर एम्बिशियसनेस, इट टॉक्स अबाउट द राइज एंड फॉल ऑफ द पेट्रियट इन दोस डेज, ठीक है। सो द एंटायर पोएम रिवॉल्व्स अराउंड हिम, हेंस ये हमारा एप्ट एंड जस्टिफाइड है, ये तुम लोग आराम से फ्रेम कर सकता है अच्छे से, ठीक है डन यहाँ तक। चलो पैराफ्रेज में आओ फटाफट से, पैरा नंबर 1 में आते हैं। समीक्षा आफ्टर क्लास पूछना बाबू, बीच में इंटरप्शन होगा, चलो आफ्टर क्लास से पूछना, तुमको बता देगा, ढंग से क्वेश्चन शेयर करोगे, आई विल टेल यू। चलो यहाँ पे पूरा पूरा पॉइंट दिया हुआ है, देखो तुम लोग को बोला था ना कि इसका, अच्छा इस पोएम का सब टाइटल क्या है, ये एमसीक्यू में अगर आ गया ना कोई लिख ही नहीं पाएगा, इस पोएम का सब टाइटल है ओल्ड स्टोरी है, ठीक है। ओल्ड स्टोरी क्यों लिखा हुआ है,
बिकॉज ये दिखा रहा है फैक्ट की सिचुएशन जो डिपिक्टेड है पोएम में, इसका यूनिवर्सल इंप्लीकेशन है, बहुत सारा इंप्लीकेशन हो सकता है। पोएम किसके बारे में? राइज और फॉल ऑफ लीडर्स के बारे में इन एवरी कंट्री। इट्स अबाउट राइज एंड फॉल ऑफ लीडर्स इन एवरी कंट्री। तो ये इसका सब टाइटल है, ठीक है। अगर मैम पूछे कि व्हाट डज द सब टाइटल सिग्निफाई, तो क्या बोलोगे? राइज एंड फॉल ऑफ लीडर्स इन एवरी कंट्री एंड इट यूज्ड टू हैपन ड्यूरिंग वॉर टाइम, ठीक है। तो इसलिए ओल्ड स्टोरी दिया हुआ है। चलो फर्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। यहाँ पे पहला पैराग्राफ है, इट वॉज रोजेस रोजेस ऑल द वे विथ माइटल मिक्स इन माई पाथ लाइक मैड। माइटल यहाँ पे क्या है तुम्हारा? एक टाइप ऑफ स्मॉल ट्री जिसका व्हाइट और पिंक कलर का फ्लावर होता है और उसमें ब्लैक कलर का बेरीज भी निकलता है। तो फूल पूरा बिछाया हुआ है उनके पाथ में। कौन सा फूल बिछाया हुआ है? माइटल इज द नेम ऑफ द फ्लावर। इन माई पाथ लाइक मैड मैंने क्रेजी तरीके से हर जगह फूल फूल बिछाए हुए हैं। एंड रोजेज रोजेज, रिपीट क्यों किया गया बात को? रोजेज रोजेज ऑल द वे। वाई रोजेस रोजेस ऑल द वे? एम्फोसिस पुट करने के लिए ना। इट वाज, क्योंकि बहुत सारा रोज है, अब मैं रीड करूंगी तुमको कैसे समझ में आएगा? इट वाज रोजेस रोजेस ऑल द वे बोल के एम्फोसिस पुट कर रहा है कि बहुत सारा गुलाब था, हर जगह गुलाब ही गुलाब। उसमें क्या मिक्स था? मार्टल फ्लावर मिक्स था, ठीक है। द हाउस रूफ सीम टू हीव एंड स्वे। घर का जो रूफ था ना, ऐसा लग रहा है वो मूव कर रहा है। वो नहीं मूव कर रहा था, वहां के लोग छत पे आ गए थे, अपने छज्जे पे आ गए थे, अपनी बालकनी में आ गए थे, इतने इकट्ठा हो गए थे और ऐसे उसको देख रहे हैं, लग रहा है कि बिल्डिंग मूव कर रहा है। बिल्डिंग दिख ही नहीं रहा था, सिर्फ लोग ही लोग दिख रहे थे, ठीक है। द चर्च स्पायर्स फ्लेम्ड। स्पायर क्या होता है? एक कॉनिकल स्ट्रक्चर नहीं होता ऐसे, कॉनिकल ऊपर का स्ट्रक्चर, ठीक है, जो बिल्डिंग के ऊपर होता है, चर्च टावर के ऊपर। वो फ्लेम कर रहा है, वो चमक रहा है, ठीक है। सच फ्लैग्स दे हैड। देखो मंदिरों के ऊपर एक फ्लैग लगाते हैं अपने, उस जमाने में भी होता था। विक्ट्री का फ्लैग नहीं होता, विक्ट्री वगैरह का फ्लैग वैसा। अ ईयर अगो ऑन दिस वेरी डे। तीन बात बोला गया एक साल पहले के लिए। क्या बोला गया? हर जगह गुलाब था, गुलाब में मार्टल फ्लावर मिक्स था, लोग ऐसे हीव एंड स्वे कर रहे थे, चर्च का स्पायर चमक रहा था। ये सब कब का बात है? एक साल पहले का बात है। वो लोग ओवर जॉय थे उसको देख के। आज हम लोग नहीं करते हैं कैसे? किसी सेलिब्रिटी को देख के लोग पागल नहीं हो जाते हैं वैसा? देखो ये ग्रैंड सेलिब्रेशन किसके लिए? बिकॉज ऑफ कोर्स ये ग्रैंड सेलिब्रेशन कब हो रहा है, क्यों हो रहा है? बिकॉज कुछ अचीवमेंट हुआ है उसका। परहैप्स इट वाज अ विक्ट्री इन वॉर और द असेंबलेज फॉर फाइटिंग वन और विनिंग अ पॉपुलर इलेक्शन टू एन ऑफिस और बीइंग नॉमिनेटेड एज अ रूलर। कुछ तो उसने बड़ा अचीव किया भाई, तभी इसको इतना कुछ मिल रहा है, अक्लेम मिल रहा है, ठीक है। सेकंड पैरा में आओ फटाफट से। सेकंड पैरा में बोल रहा है द एयर ब्रोक इनटू अ मिस्ट विथ बेल्स। एयर ब्रोक माने क्या? नॉर्मल मौसम था, उसमें हर जगह क्या हो रहा है मौसम में? एयर में क्या है? हर जगह बेल्स। हम लोग घंटी वगैरह कब बजाते हैं? जब कुछ पूजा कुछ अच्छा काम करते हैं, इसलिए बेल्स बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लोग बेल से वेलकम कर रहे हैं, यहाँ बेल बज रहे हैं, वहां बेल बज रहे हैं। द ओल्ड वॉल्स रॉक्ड विथ क्राउड एंड क्राइज। पुराना वॉल्स मतलब पुराने पुरानी बिल्डिंग का लोग बोल रहे हैं, लोग चीयर अप कर रहे होते ना, हिप हिप हो रहे, ये सब हो रहे, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्राउड से भर गया पूरा माहौल। हैड आई सेड, इतना मेरा फैन फॉलोइंग था, वो बोलता है, अगर मैंने बोला होता ना उनको, गुड फोक मेड नॉइज रिपेल्स बट गिव मी योर सन फ्रॉम योर यॉन्डर स्काई। अगर मैं बोलती ना, अगर बोलता मतलब कि मैं, आप मुझे सन ला के दे दो, यॉन्डर माने क्या? दूर कहीं स्काई से। सन ला के देने का मतलब है अपना प्रेशियस चीज दे दो। सपोज कर तुम्हारे लिए सबसे बेसी प्रेशियस तुम्हारा कोई कोई भी चीज हो तुम्हारे घर में, तुमको दादी माँ कुछ दी हो तुम्हारा, मैंने तुमसे मांग लिया हो कि मुझे वो दो तुम्हारा, तो यू आर लाइक कि आप लोग अब बताओ क्या देना, लाइक दैट। तो इतना फैन फॉलोइंग था, अगर मैंने किसी से उनका सन माने क्या है? SUN, सन माने कुछ प्रेशियस थिंग मांग लिया होता ना, तो वो भी लोग देते और कहते पता है और क्या चाहिए बताओ, व्हाट एल्स। इसी को बोलते हैं हाइपरबोल। बट गिव मी योर सन फ्रॉम यॉन्डर स्काइज, दे वुड हैव आंसर्ड एंड आफ्टरवर्ड व्हाट एल्स। मतलब वो तो देते ही देते, और क्या बोलते पता है? और क्या दें आपको? दैट वाज द काइंड ऑफ फैन फॉलोइंग आई हैड, ठीक है। हाँ, कहाँ पे बोलो तो? मिस्ट मीन्स एक हवा में पूरा बेल्स बेल्स हो रहा है। बेल माने क्या? मिस्ट नहीं, मिक्स नहीं बोलेंगे, मिस्ट माने क्या? हल्का हल्का ओस नहीं कहता, ओस माने तुम जहां जहां दूर देख रहे हो नजर में, इट इज मिक्स्ड विद बेल्स। कैसे? मिक्स्ड माने इधर से आवाज आ रहा है, इधर से आवाज आ रहा है, उधर से आवाज आ रहा है, ठीक है। हर जगह से बस आवाज आ रहा है, क्या चीज का? बेल का। ये पहला पैराग्राफ का एक्सटेंशन है। हर जगह बेल बज रहा है। और बेल कब बजता है? पहले के, अभी तो चलो फोन है इन्फॉर्म कर, पर पहले के जमाने में ना ढोल बजता था, ट्रम्पेट बजता था, जब कोई राजा आ रहे होते थे या कोई जीत के आते थे, लोग ट्रम्पेट बजाते थे। एक इंसान ना वो भोपू लेके ना सबको, वो इन्फॉर्म लाउड स्पीकर जैसा होता है, उसको लेके इन्फॉर्म करता था कि अरे राजा आ रहे हैं, जीत गए हम लोग, ऐसे। तो बेल्स कब बजते? जब किसी का वेलकम करते हैं। और वेलकम कब करते हैं? विक्ट्री में वेलकम होता है। समझ में आया? इसलिए बेल्स वगैरह बज रहे हैं हर जगह एंड वहां पे बुलाया जा रहा है। एंड क्राउड इतना क्रेजी है कि वो तुम कुछ भी मांगोगे ना, कुछ भी तुमको दे देंगे। देखो यहाँ पे लिखा है, पीपल वर रिजॉइसिंग बाय रिंगिंग बेल्स एंड द एंटायर एटमॉस्फेयर वाज थिक विद इट्स। थिक समझ रहे हैं? मिस्ट जैसे नहीं होता मौसम में इतना थिक रहता है, वैसे ही बोल रहा है। हर जगह से आवाज 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 आ रहा था, वैसा, ठीक है।
अगर पब्लिक से मैं कुछ भी मांगता ना, वो अपना डियरेस्ट थिंग निकाल के देते हैं और कहते हैं और क्या दें आपको, आपके लिए क्या करे वो आप बताओ। थर्ड पैरा, अलैक। अब थर्ड पैरा से हल्का हल्का वो दिखाएगा यहाँ पे फॉल। अलैक माने सौरो, पर क्या करे, पर इट वॉज आई हु लीव्ड एट द सन, ये मेरा गलती है। हु लीव्ड एट द सन, कौन सा एल्यूजन यूज हुआ है, कौन सा एल्यूजन यूज हुआ है? इट वॉज आई हु लीव्ड एट द सन, कौन सा एल्यूजन यूज हुआ है? मतलब बॉटल फेंक के मारने का मन कर रहा है। एक लौता एल्यूजन इसमें। कैरियस वाला। कौन सा एल्यूजन लिखे थे हम लोग इस पोएम में? हाँ देखो, आइकस एंड डेडेलस वाला। और तुम लोग को ना पूरे काकड़गाछी में एकदम दौड़ा के वो करना चाहिए नंगे पाँव, ठीक है? कैसा मतलब बेहोशी की हालत में पढ़ाई कर रहे हैं तुम लोग। Alack, it was I who leaped at the sun. Who leaped at the sun का मतलब है it was me who became over ambitious. हम थे जो over ambitious हो गए, हमको बेसी अचीव करना था तो हमें ना जंप करे थे, फ्लंग टू गिव इट माय लविंग फ्रेंड्स टू कीप, ताकि मैं अपने दो लविंग फ्रेंड्स कौन है, देशवासी, उनको मैं अच्छा से अच्छा कुछ प्रोवाइड करूँ। तो मेरा गलती है कि मैंने बेसी प्रोवाइड करने का सोचा, क्योंकि बेसी अच्छा करने जाओ तो सामने वाला आपको गधा समझ लेता है, ठीक है? तो ये वाला पॉइंट में नॉट का मतलब है नथिंग है। नथिंग मैन कुड डू हैव आई लेफ्ट अनडन, मतलब इंसान का लिमिट जितना हो सकता है ना, उस लिमिट के अंदर मुझसे जो बन पाया ना, मैंने अपने फ्रेंड्स के लिए किया। फ्रेंड्स कौन है यहाँ पे? सिटीजन्स ऑफ द प्लेस, ऑफ दैट प्लेस, इटली, ठीक है? मैंने सब कुछ कर पाया जो मेरे लिमिट के अंदर था, मैंने सब कुछ किया इनके लिए। एंड यू सी माई हार्वेस्ट, ये बताया सरकास्टिकली बोल रहा है, देखो इतना भला करने का क्या हार्वेस्ट मिला। हार्वेस्ट माने क्या? देखो क्या मैं मुझे मिल रहा है इसका फल, वॉट आई रीप, मेरे कर्म देखो क्या, और मैं क्या रीप कर रहा हूँ। दिस वेरी डे नाउ अ ईयर इज रन, आज के दिन को पूरा तो लिखे ना, वो पूछ रहा है कि आ जाएगा तो प्लस के लिए भेज दो। वो पता नहीं क्यों आ रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। बोले जा रहा है। एंड यू सी माई हार्वेस्ट व्हाट आई रीप दिस वेरी डे नाउ अ ईयर इज रन, ठीक है? तो आज का दिन पूरा तुम्हारा एक साल हो चुका है इस चीज को। एंड यू सी माई हार्वेस्ट व्हाट आई रीप दिस वेरी डे नाउ अ ईयर इज रन, इस बात को पूरा कितना साल हो चुका है? एक साल हो चुका है, वो बोल रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बोला, कर्मा का बात दिया है। हार्वेस्ट एंड रीप आर क्लोजली सीन एज कॉमन मेटाफर्स फॉर कर्मा एंड द पोएट यूजेस टू कन्वे दैट व्हाट ही इज फेसिंग इज नॉट ट्रूली व्हाट ही डिजर्व्स। बोला कि मैं, मुझे ये सब कुछ क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि मैं बेसी ही सोच रहा था लोगों के बारे में, मैं ओवर एम्बिशियस हो गया था, मैं उनके लिए अच्छा करने का सोचा, तो ये मिल रहा है मुझे, ठीक है? ही इज बीइंग बेसिकली, वो सरकास्टिकली टोन में यहाँ पे बात कर रहे हैं। और पैराग्राफ नंबर 3 में यूज हुआ तुम्हारा अल्यूजन, आइकरस एंड डेडलस वाला, समझ में आया? पैरा 4, अब पैरा 4 पूरा दिखाएगा इसका फॉल का। राइज हो गया, अब फॉल में आते हैं, ठीक है? देर इज नो बडी ऑन द हाउस टॉप्स नाउ, अब कोई नहीं है उस घर की छतों पे, कोई नहीं खड़ा है वेट करने के लिए। जस्ट अ पैलसीड फ्यू एट द विंडोज, पैलसीड माने के पैरालाइज्ड वंस, कुछ लोग हैं जो घर पे बैठे हुए हैं, जैसे बड़े बूढ़े बुजुर्ग नहीं होते जो घर से बाहर नहीं निकल पाते, बीमार होते हैं, बस वो लोग भी बैठे हुए, अगर उनका भी बस चलता ना, हाथ पांव ठीक रहता, तो वो लोग भी चले जाते स्कैफोल्ड गेट, इसका मौत को देखने के लिए। ये बेचारे कुछ लोग बस बैठे हैं, ठीक है, यहाँ पे विंडो सीट पे, दैट्स इट। और वरना वो भी नहीं, फॉर द बेस्ट ऑफ द साइड इज ऑल अलाउ एट द शैम्बल्स गेट, क्योंकि बेस्ट ऑफ साइड कहाँ मिलेगा? शैम्बल्स गेट, वहां पे मारा जाएगा। ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, शैम्बल्स गेट क्या है? जहां पे लोग इकट्ठा होते हैं, पब्लिक हैंगिंग जहाँ पे होता है ना, पब्लिक हैंगिंग होता है, वो है तुम्हारा शैम्बल्स गेट, ठीक है? शैम्बल्स को बोलते हैं पब्लिक हैंगिंग जहाँ पे होता है, और गेट माने उसका एंट्रेंस। शैम्बल्स गेट इज द एंट्रेंस ऑफ द प्लेस वेयर पीपल वुड गैदर टू वॉच पब्लिक हैंगिंग्स। Shambles Gate is a place where people would gather to watch public hangings. Is a place where people would gather to watch public hangings, ठीक है? और स्कैफोल्ड क्या होता है? स्कैफोल्ड वो प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर चढ़ के फांसी का फंदा लगा हुआ रहता है, उस पे लटकता है। स्कैफोल्ड इज डिफरेंट। शैम्बल्स उस जगह का नाम है, स्कैफोल्ड उस प्लेटफॉर्म का नाम है, ठीक है? एट द शैम्बल्स गेट, और बेटर येट बाय द स्कैफोल्ड्स वेरी फुट आई ट्राउ, ट्राउ का मतलब है आई बिलीव। अच्छा, बेस्ट साइट कहाँ मिलेगा? दरवाजा पे कि प्लेटफॉर्म के पास? ऑफ कोर्स, तो बोलता है हो सकता है क्योंकि वो लोग सब वहां वेट कर रहे हैं उसके दरवाजे पे, या फिर नियर बाय स्कैफोल्ड फॉर द बेस्ट ऑफ साइट, ठीक है? स्कैफोल्ड प्लेटफॉर्म के पास और क्लोजली देख पाएंगे ना मौत को, और दरवाजे के पास दूर से देख पाएंगे, तो दे आर देयर, सारे लोग वहां पे गए हुए, ठीक है? ये वाला पूरा पॉइंट वो बता रहे हैं कि सब कुछ। और यहाँ पे पॉलिसिट क्यों बोला गया? पैल्सी इज अ डिजीज, ठीक है? तो वो लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। पैरा नंबर 5, आई गो इन द रेन, सबका सिंबोलिज्म तुम लोग को ऑलरेडी बता दिए। आई गो इन द रेन एंड मोर देन नीड्स अ रोप कट्स माय रिस्ट बिहाइंड, ठीक है? एंड आई थिंक बाय द फील ऑफ माय फोरहेड ब्लीड्स फॉर दे फ्लिंग हुएवर हैज अ माइंड। फ्लिंग माने क्या है? जिसका जो मन आ रहा है ना, पत्थर उठा के फेंक रहा है मेरे ऊपर। स्टोन्स एट मी फॉर माय इयर्स मिसडीड्स, ये भी सरकास्टिक है। मैंने जो एक साल का पाप किया है ना, उसका फल मुझे मिल रहा है। ये पाप थोड़ी किया था, ये तो हेल्प किया था ना।
हेल्प करके ही पाप कर दी, ऐसे इसको महसूस हो रहा, किसी को भी महसूस होगा जब किसी का इतना अच्छा करते हो आपके संग बुरा पे बुरा हुए जा रहा है, यू विल फील लाइक कि मैंने गलती कर दी हेल्प करके। समझ में आया पूरा पॉइंट? देखो, द फिफ्थ स्टैंजा इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस वन। ये वाला तुम्हारा पिछले पैराग्राफ का कंटिन्यूएशन है, डिस्क्राइब कर रहा है स्पीकर के ह्यूमिलिएशन को, कितना वो ह्यूमिलिएट हुआ है इंसानों के हाथ पे। द पोएट स्टार्ट्स विद फीलिंग ऑफ द सेटिंग इवन मोर, वो और इस सेटिंग को और समझ रहा है। बारिश हो रहा है बाहर पे, जब वो वॉक कर रहा है स्कैफोल्ड की तरफ, उसका हाथ बंधा हुआ है पीछे टाइट रस्सी से, इतना टाइट कि उसका रिस्ट है ना ये वाला पॉट पर कट हो रहा है, कट आ रहा है यहाँ पे। वो पहुंच गया शैम्बल्स गेट के नजदीक जहाँ सब कोई खड़े इकट्ठा हुए। पेट्रियट अपनी मस्ती में घूम रहा है, ठीक है, फटाफट से जाता है। एंड दैट मतलब मस्ती माने क्या, बेसिकली अपने दिमाग में मस्ती तो क्या ही है, मतलब ही इज थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ, he is in his own mind knowing the steadfast certainty of death। उसको पता है मेरे संग क्या होने वाला है। he is mentally trying to prepare himself for the death, ठीक है। जब वो चल रहा है ना, पूरा इसके यहाँ से खून टपक रहा है, तो खून जब गिरता है तो फील तो आ रहा है ना, बहुत बड़ा ना दर्द बाद में होता है पर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है वैसा। तो खून गिर रहा है, इसको फील आ रहा है, और खून का ड्रॉप गिरने से ही कैन फील कि मेरा माइंड मेरे यहाँ पे माथे में से, फोरहेड में से खून निकल रहा है। लोग पत्थर फेंक रहे हैं उसको इंजरी कॉज करने के लिए, लेफ्ट राइट सेंटर जहां जिसको जो दिख रहा है पत्थर मार रहे हैं उसको, ठीक है। अब बताओ क्या चीज किसको रिप्लेस किया है? फूलों को क्या रिप्लेस कर दिया है? पत्थर, स्टोन्स, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जो मुझे पत्थर मार रहे हैं ये, और क्यों पत्थर मारा जा रहा है? बिकॉज मैंने अपना मिस डीड्स किया, सो कॉल्ड मिस डीड्स मैंने किया उसके लिए, ठीक है। और पता स्पीकर इन लोग पे गुस्सा नहीं है फॉर थ्रोइंग स्टोन्स एट हिम। वो क्या बोल रहे हैं? दैट डिस्पाइट द ट्रीटमेंट ही इज रिसीविंग ही डजंट ब्लेम द पीपल। वो लोगों को ब्लेम नहीं कर रहा है, ही नोज दैट दे हैव मिसअंडरस्टूड हिम। अच्छा, ये मिसअंडरस्टूड वाला पार्ट क्या है? फिकल, फिकल माइंडेडनेस। वो लोगों को ब्लेम नहीं कर रहा है, लोग उसको मिसअंडरस्टूड कर लिए। अरे पूछो तो सही, उसको बोलने का मौका तो दो, आपने बस उस पर एक ब्लेम डाल दिया, ग्रुप में आके उसको अटैक कर दिया बस, और डिसाइड कर दिया कि गलत आदमी है, ठीक है। पैरा नंबर 6, अगेन पैरा 6 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, पैरा 3 and 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट, पैरा 3 and 6 बोथ। पैरा 6 तुम्हारा क्या बोलता है पता है? पैरा 6 विल टॉक अबाउट ऑप्टिमिज्म, पैरा 6 विल टॉक अबाउट तुम्हारा ये आयरनी वाला पार्ट, ठीक है। दस आई एंटर्ड एंड दस आई गो, ऐसे आए थे और ऐसे ही जाएंगे, ठीक है। इन ट्रायम्फ पीपल हैव ड्रॉप डाउन डेड, पेड बाय द वर्ल्ड what dost thou owe me, God might question now instead, it is God shall repay, I am safer so। ये एग्जाम में आया हुआ है, किसका मतलब बताओ? इट इज गॉड शैल रीपे का मतलब क्या होता है? ठीक है, अब सुनना पूरा बात को लास्ट पर अच्छे से पढ़ो, फिर ये पूरा हम लोग का हो जाएगा। द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम क्या दिखा रहा है? पेट्रियट का डेथ के बारे में। क्या दिखा रहे हैं? पेट्रियट की डेथ के बारे में। ये पूरा तुम्हारा फिलोसॉफिकल एलिमेंट को हाईलाइट कर रहा है, ठीक है, और रिलीजियस आइडियाज को हाईलाइट कर रहा है। दस आई एंटर्ड एंड दस आई गो, इसका एंट्री एंड एग्जिट ऑफ लाइफ दिखा रहा है, ठीक है। उसका पोजीशन, लोगों का दिमाग इन द प्रेजेंस ऑफ सो मेनी अदर्स, सम्स अप द स्पीकर्स लाइफ वेल, पूरा इसका लाइफ को सम अप कर रहा है इसका। वो ऐसा कहता है कि मेरी जीत में, मेरे ट्रायम्फ में लोगों ने मुझे मारा है, मतलब मेरी जीत पे मुझे दे आर पनिशिंग मी फॉर ड्रॉप डाउन डेड। इसका मतलब क्या है कि मैं जीतने का देखो ये फल मिला मुझे, ठीक है। ही बिलीव्स कि, देखो आपको अंदर से पता होता है ना कि आपने सही किया गलत किया, आपका कॉन्शियस तो बोलता है ना आपको कि आपने गलत किया कि सही किया है, तो वो जानता है कि वो राइट थिंग्स के लिए खड़ा हुआ है, एंड दस वो अपने आप को विक्टोरियस मान रहे हैं डिफीट। इसको बोलते हैं ऑप्टिमिज्म। हम जब भी टेस्ट लिया ना, सबको पता है ऑप्टिमिज्म में क्या लिख के आया है? एवरीबडी क्या लिखा होगा ऑप्टिमिज्म में, बताओ? गॉड वाला पार्ट लिख के आ गया बस, कि भगवान मेरे को ब्लेसिंग देंगे, सिर्फ वो नहीं है, ये हार में भी अपना जीत ढूंढ रहा है, वो ऑप्टिमिज्म है। क्या बोलो तो? क्योंकि इसको पता है किसने हमेशा सही किया है, अंदर से इसको पता है कि मैं कभी गलत नहीं किया, और देश के प्रति मैं देशद्रोही नहीं था, ठीक है। मैंने अपना सर्विस एकदम ईमानदारी से किया है, आई वॉज लॉयल टू माई प्लेस, ठीक है, मैंने सब कुछ ठीक से किया है। तो मेरा इस हार में भी मेरा एक्चुअली क्या है? जीत है। तो फाइनल 3 लाइन्स क्या दिखा रहे हैं? वो दिखा रहे हैं उसका रिलीजियस बिलीफ को। तुम लोग को पता है ये लोग रिलीजियस एलिमेंट क्यों ऐड करता है पोएम में? क्योंकि अगर रिलीजियस एलिमेंट नहीं ऐड करता तो एक टाइम में पोएम फेमस ही नहीं होता। पीपल वर रिलीजियस, जहां तुम रिलीजियस एलिमेंट ऐड कर दोगे ना, पीपल विल ट्राई टू, अरे क्या लिखा हुआ देखिए, पढ़े रिलीजियस बातों को, ठीक है। तुम देखो ना महाभारत कितनी बार बन चुका है और हर बार फेमस हुआ है, चाहे मूवी, अब तो मूवी बन रहा है, कितना बार तो शो बन चुका है, रामायण का कितना हर बार फेमस होता है ना, वैसा। योर सिंस वर ऑलरेडी वॉश्ड अवे व्हेन यू डाइड, तो क्या बोल रहे, जब मैं मरूंगा ना तो मैंने जो भी पाप किया है वो धुल जाएंगे, मेरी मौत के संग धुल जाएंगे, ठीक है। तो लोगों ने मुझे पनिश कर दिया, तो अब जब गॉड मुझसे पूछेंगे, गॉड बोलेंगे तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो मेरे से? तुम ऑलरेडी सब कुछ अपना करनी सब कुछ भोग के आए हो धरती पे, तो अब तुम्हारा क्लीन चिट है, इट्स क्लीन चिट नाउ, क्लीन स्लेट है, तुम यहाँ पे अब अच्छा लाइफ जियो, हेवन में तुम अच्छा अपना जियो। The patriot thinks that the punishment he got in the mortal world has purged him, and he hopes to go to heaven instead of hell। तो उसको क्या नसीब होगा? हेवन की हेल, हेवन। उसको सेफ फील हो रहा है, सेफ क्यों फील हो रहा है? लिटिल मैजिक गर्ल को सेफ फील हुआ था,
ऊपर जाके। वैसे इसको भी सेफ फील हो रहा है बिकॉज उसको पता है कि वो किसके हाथों में है अभी, गॉड के हाथों में, वो कभी गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा पॉइंट है हाईलाइट किया गया है। देखो यहाँ पे दोनों बात दिखाई कि वो गिल्टी भी है और यहाँ पे इनोसेंट भी दिखाया गया। तो हो सकता है ये बात हो कि वो गिल्टी था कुछ कुछ चीजों का, जो उसको लग रहा है कि वो सही कर रहा था। इट माइट इवन बी दैट वो एक्चुअली इनोसेंट है एंड सिंपली पुट टू डेथ बिकॉज लोगों ने उसको मारा है। अच्छा गिल्टी क्या चीज का होगा? वो ओवर एम्बिशियसनेस, एक्स्ट्रा भला करने जाओगे तो यही होता है, खाई में गिरोगे वैसा। तो पोएम किस पे एंड हुआ? नोट ऑफ ऑप्टिमिज्म पे। ब्राउन क्या बोलते हैं? गॉड इन इज हेवन एंड ऑल इज राइट विद द वर्ल्ड, पेट्रियट बिलीव एंड इट इज गॉड, भगवान मेरे को रिवॉर्ड करेंगे मेरे हिसाब से। दुनिया वाले कौन होते रिवॉर्ड करने वाले मेरे को? कहने का मतलब है गॉड विल रिवॉर्ड मी नाउ, वो बोलता है। दैट शोज व्हाट? टोन ऑफ ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म डन, आयरनी डन, कॉन्ट्रास्ट डन, जितना जो एल्यूशन डन, फिगर ऑफ स्पीच डन, सिंबोलिज्म डन, मॉरल डन, टाइटल डन, इंट्रोडक्शन डन, एवरीथिंग इज थॉरली डन, ठीक है। सबका हो चुके ऑनलाइन जो जो था। तो लोगों को 5 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं, फिर से ज्वाइन करेंगे, अगला पोएम करेंगे जो प्रोबेबल है, हमको लगता है आएगा, वो वाला पोएम लोग करेंगे। डैफोडिल्स हम अभी नहीं करा रहे, डैफोडिल्स लास्ट के लिए बचा के रखेंगे, ठीक है। डैफोडिल्स लास्ट ईयर आया तो आई एम नॉट रिपीटिंग राइट नाउ, एंड में करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो अटेंडेंस मार्क करते हैं, फिर एक बार 5 मिनट के ब्रेक के बाद फिर से लिंक शेयर करेगा। देखो सबका अटेंडेंस मार्क कर लेने दो। विदाउट अटेंडेंस अगर कोई जाएगा तो फिर ना प्रॉब्लम होगा। 5 मिनट का ब्रेक लो, हैव समथिंग, एक बार वॉक करके, एंड देन वी विल स्टार्ट 5-7 मिनट के बाद।